देखो ट्रिग्नोमेट्री के हम यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस फोर टेन फोर ए प्लस एट कोट ए इज इक्वल टू कोट ए हमें प्रूव करना है। तो हम LHS को सोल्व करते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस फोर टेन फोर ए प्लस एट कोट ए। तो कोट ए को हम ले सकते हैं 1/10 8 ए, क्योंकि टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा और कोट थीटा होता है 1/10 थीटा। नेक्स्ट देखो हम टेन 8 ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 4 ए प्लस 4 ए। तो यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी टेन 4 ए यानी टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए दैट इज टेन 4 ए एंड टेन बी दैट इज ऑल्सो टेन 4 ए। तो अल्टीमेटली टेन 8 ए बराबर हमें क्या मिला, टू टेन 4 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 4 ए। क्लियर है। तो ये वैल्यू अब हम वापस यहाँ रख देंगे। तो क्या मिलेगा, देखो टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस फोर टेन फोर ए प्लस एट अपॉन, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे टेन 8 ए की जगह टू टेन 4 ए, जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 4 ए। यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो फाइनली हमें मिलेगा टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस फोर टेन फोर ए प्लस फोर माइनस फोर टेन स्क्वायर 4 ए डिवाइडेड बाई टेन 4 ए। अब हम इन दोनों स्टेप में एलसीएम लेंगे। तो क्या मिलेगा, टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा फोर टेन स्क्वायर 4 ए प्लस फोर माइनस फोर टेन स्क्वायर 4 ए डिवाइडेड बाई टेन 4 ए। तो ये वाली टर्म अब कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस फोर डिवाइडेड बाई टेन 4 ए। नेक्स्ट स्टेप देखो, टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस फोर, इसको हम क्या ले सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी। तो टेन टू ए प्लस टू ए। अगेन यहाँ हम इसको सोल्व कर लेते हैं टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए दैट इज टेन टू ए प्लस टेन बी दैट इज टेन टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन टू ए टेन टू ए। तो अल्टीमेटली टेन 4 ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा टू टेन टू ए 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 ए। ये वाली जो वैल्यू है वो हम वापस यहाँ पे रख देंगे टेन 4 ए की जगह। तो देखो क्या मिलेगा, टेन ए प्लस टू टेन टू ए। ये वाली फॉलो करना आप। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टेन ए जिटीज आ गया, टू टेन ए यहाँ आ गया प्लस फोर टेन 4 ए या टेन टू ए प्लस टू ए की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, देखो टू टेन टू ए और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 ए। क्लियर है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। क्या मिलेगा, टेन ए प्लस टू टेन टू ए प्लस टू माइनस टू टेन स्क्वायर 2 ए डिवाइडेड बाई टेन
2a। अब हम इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे सेम एज अबो, तो 10a प्लस क्या मिलेगा 2 10 स्क्वायर 2a प्लस 2 माइनस 2 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 10 2a। ये कम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा 10a प्लस 2/10 2a। अब देखो 10 2a को भी हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। 10 2a को हम लिखेंगे 10a प्लस 10a, दैट इज 10a प्लस 10a, मतलब 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या मिलेगा 10a, आई एम सॉरी 10a वापस से देखो क्या किया हमने, यहाँ से देखो ये कैंसिल हुआ, तो 10a और यहाँ क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया 2/2 10a, ये यहाँ बच गया, और 2 10a को हमने यहाँ सोल्व कर लिया 10a प्लस 10a, तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह, तो क्या मिलेगा 2/2 10a और 1 माइनस 10 स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 10 स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 10a, तो ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1/10 है, 1/10 है, ठीक है। और 1/10a को हम क्या लिखेंगे कोट a, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। अगर आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि 10a प्लस 2 10a प्लस 4 10a 10 4a प्लस 8 कोट a इज इक्वल टू कोट a। देखो क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू प्रूव दैट sec 8 theta minus 1 divided by sec 4 theta minus 1 is equals to 10 8 theta divided by 10 2 theta। तो यहाँ पे हम अगेन LHS को सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। sec 8 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cos 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 cos 4 थीटा माइनस 1। नेक्स्ट देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस 8 थीटा डिवाइडेड बाई, और कोस 8 थीटा जो बचेगा नीचे उसको इधर साइड में लिख लेंगे, 1 माइनस कोस 4 थीटा, और नीचे जो कोस 4 थीटा आएगा उसको ऊपर यहाँ लिख लेंगे उसको कोस 4 थीटा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो सिंस वी नो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस वाले फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 1 माइनस कोस 8 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा कोस 8 थीटा। यहाँ पे 2 से अगर 2 कैंसिल कर दें, देखो हमें चाहिए क्या चाहिए, उस पर नज़र हमेशा होनी चाहिए। हमें चाहिए 10 8 थीटा डिवाइडेड बाई 10 2 थीटा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखो, साइन स्क्वायर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस एंड दिस, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा,
ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो यानी कि इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं साइन 4 थीटा, और इसको हम क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो थीटा हमारा 4 थीटा है, तो इट विल बिकम 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 8 थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 8 थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम 10 8 थीटा लिख देंगे। अब जो साइन 4 थीटा है इसको हम लिख देंगे साइन 2 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा, ये बचेगा नीचे। अगेन नेक्स्ट स्टेप देखो 10 8 थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा 10 8 थीटा डिवाइडेड बाई 10 8 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, और ये जो ऊपर कोस 2 थीटा है इसको हम नीचे यहाँ पे डिवाइड में लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा 10 8 थीटा डिवाइडेड बाई 10 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू प्रूव साइन 10 साइन 30 साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू 1/16। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। रिमेनिंग टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे। साइन LHL हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन 10 साइन 50 साइन 70, रिमेनिंग टर्म को यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे और नीचे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। नेक्स्ट देखो ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 2 साइन A साइन B। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन A साइन B इज इक्वल्स टू कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B। ये फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 2 साइन A साइन B, इसको हम क्या ले सकते हैं कोस A माइनस B। 10 माइनस 50 माइनस 40 आएगा, लेकिन हम जानते हैं कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। सो वी विल राइट cos 40 minus cos A plus B, that is cos 60। ठीक है, ये हमने इसको सोल्व कर लिया। मल्टीप्लाई में क्या है साइन 70। आगे देखो 1/4 cos 40 मल्टीप्लाई बाई साइन 70 माइनस cos 60, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कितनी होती है 1/2। तो 1/2 साइन 70। नेक्स्ट स्टेप 1/4, यहाँ हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 cos 40 एंड साइन 70। ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 2 से नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 1/2 साइन 70।
अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A sin B which is equals to sin A plus B माइनस sin A माइनस B, ये फॉर्मूला यहाँ पे। तो देखो 1/4, ये वाला जो टर्म है ऊपर वाला न्यूमरेटर में, उसको हम लिख देंगे sin A प्लस B, 70 प्लस 40 110, लेकिन नीचे 2 भी है तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin A माइनस B यानी 40 माइनस 70, 40 माइनस 70 तो माइनस 30 आएगा, तो वो माइनस यहाँ पे ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा sin 30 और नीचे ये 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 sin 70। नेक्स्ट देखो 1/4 sin 110 को हम लिख सकते हैं sin 180 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin 30 होता है 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा माइनस 1/2 sin 70। नेक्स्ट स्टेप देखो 1/4 sin 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन में ही रहेगा, साइन कोस में चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा sin 70/2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 sin 70। ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली बचेगा क्या 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/16, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू प्रूव cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ 1 प्लस cos 2 θ/2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 θ/2। तो इसी पैटर्न पे cos स्क्वायर x, इसको हम क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 मल्टीप्लाई में थीटा दैट इज x प्लस पाई बाई 3/2 प्लस नेक्स्ट को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 3/2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो 1/2 प्लस cos 2x/2 प्लस 1/2 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1/2 एंड प्लस 1/2 ये मिलके क्या बना देंगे 3/2, और यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स जो रिमेनिंग टर्म बची है ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें सबसे पहले 1/2 कॉमन ले लेते हैं, cos 2x बचेगा प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 बचेगा प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 ये बचेगा।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 3/2 जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इट मीन्स ये जो जितनी भी रिमेनिंग टर्म बची है ये इनको जीरो होना पड़ेगा। तो जीरो कैसे होगा देखते हैं। 3/2 प्लस 1/2 कोस 2x प्लस यहाँ हम कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला लगा रहे हैं। कोस c प्लस कोस d that is equals to 2 times cos c plus d divided by 2 and cos c minus d divided by 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो cos दिस इज c प्लस cos d, ये d है, तो इसका आंसर होगा 2 cos। सबसे पहले c प्लस डी कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज c एंड दिस इज d। तो c प्लस डी करोगे तो ये वाला प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2π/3 एंड 2π/3 प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x। तो c प्लस डी की वैल्यू आ गई 4x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2x। नेक्स्ट कोस c माइनस डी, तो c माइनस डी करोगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4π/3। 2π/3 प्लस 2π/3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4π/3। तो c माइनस डी की वैल्यू आ गई 4π/3। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो। 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2 cos 2x। cos 2π/3 को हम ले सकते हैं cos π माइनस π/3। 3π माइनस π दैट इज 2π/3। नेक्स्ट 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2 cos 2x एंड कोस पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस कोस π/3। सो वी विल गेट हियर माइनस कोस π/3 दैट इज कोस 60। तो 3/2 प्लस 1/2 फाइनल स्टेप कोस 2x। अच्छा, कोस 60 जो होता है वो होता है 1/2, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप वो लिख लेते हैं 2x और यहाँ हमें क्या मिलेगा माइनस में 1/2। यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा 3/2 कोस 2x माइनस में कोस 2x। जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि ये जीरो होना पड़ेगा, तो ये फाइनली जीरो हो गया है और आंसर क्या आया 3/2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू सिंप्लीफाई cos 360 माइनस a, कोसेक 180 प्लस a, कोट 90 माइनस a डिवाइडेड बाई सेक 90 प्लस a कोस माइनस a। तो सबसे पहले कोस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। ये फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है और 360 डिग्री है तो कोस का कोस ही रहेगा। तो क्या आंसर आएगा कोस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई कोस 180 प्लस ए। थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और 180 डिग्री है तो कोसेक में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो कोसेक ए हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए कोट 90 माइनस ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोट जो है वो 90 डिग्री दे रखा है तो कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और प्लस ही रहेगा तो 10 ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सेक 90 प्लस ए। 90 प्लस ए यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सेक नेगेटिव होता है लेकिन 90 डिग्री है तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, तो माइनस में कोसेक ए आ जाएगा, एंड कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है तो यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ ए आ जाएगा। तो फाइनली कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो गया, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 ऑफ
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू p गिवन है एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू q गिवन है, देन प्रूव दैट tan 2a इज इक्वल टू p प्लस q डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी क्यू। तो देखो tan 2a को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, tan 2a को हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अल्टीमेटली आप देखोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a क्या बचेगा 2a। अब यहाँ पे हम tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। और इसको हम ले सकते हैं अगेन tan 2a एंड tan a प्लस बी। देखो वापस से देखो, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी, यानी tan a प्लस tan b। यहाँ प्लस आता है ऊपर, नीचे माइनस आता है, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। अभी क्लियर है? इसको हम अगेन दिस इज इक्वल टू tan 2a एंड tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी है p। tan a प्लस बी की वैल्यू है p और tan a माइनस बी की वैल्यू है q। वो वैल्यू अब हम वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो tan a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे p और tan a माइनस बी की जगह लिख देंगे q, 1 माइनस p इंटू q। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पाई बाई 12। sin पाई बाई 12 की वैल्यू यहाँ हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, sin पाई बाई 12 को हम अगर सोल्व करें तो ये वैल्यू आती है sin 15 डिग्री, और sin 15 डिग्री को हम ले सकते हैं sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो sin a माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, दैट इज sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो sin a दैट इज sin 45 डिग्री, cos b cos 30 डिग्री minus cos a that is cos 45 degree and sin b means sin 30 degree. Now put the values. Sin 45 is 1 upon root 2 multiply cos 30 that is equal to sin 60 root 3 by 2 minus cos 45 1 upon root 2 and sin 30 1 upon 2. Now root 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। क्लियर है? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा 2 रूट 2 रूट 3 माइनस 1। अब अगर हम ऊपर नीचे रूट 2 से रेशनलाइजेशन कर दें तो हमें वैल्यू मिलेगी sin पाई बाई 12 की फाइनल वैल्यू, दैट इज रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 that is root 6 minus root 2 multiply 1 root 2, और नीचे क्या मिलेगा root 2 multiply root 2 that is 2 and 2 4। this is your answer. Next question, question number 8। we have to solve cos 15 minus sin 15। तो यहाँ पे
कोस 15 माइनस साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। क्यों ऐसा ले सकते हैं? क्योंकि 90 माइनस 75 15 ही होता है, ठीक है, बट लिखने का एक तरीका है ये। सो कोस 15 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा, वो भी प्लस में क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और साइन जो है 90 डिग्री पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। सो कोस 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया कोस सी माइनस कोस डी। सिंस वी नो कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। सो 2 साइन सी प्लस डी दैट इज़ 90, ये सी है ये डी है, प्लस करेंगे 90 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 45 डिग्री, एंड साइन डी माइनस सी यानी 75 माइनस 15 तो 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। 2 साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या? 1/√2। अगर हम रेशनलाइजेशन कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ √2/2। दिस इज़ योर आंसर।